जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। अब पिछले हफ्ते एक समाचार, बड़ा हृदय विदारक समाचार आया था कि गुजरात का एक परिवार अम, कनाडा का एक बॉर्डर है अमेरिका से, लगता है उसको मैनीटोबा ऐसे कुछ बोलते हैं। यस, मैनीटोबा। वहां से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हुए एक स्नो स्टॉर्म ब्लिजर्ड में फंस गया और रात के घुप अंधेरे में वो एक एजेंट के साथ एक भारतीयों का एक ग्रुप जो है इलीगली अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो फंस गए। और एक गुजराती परिवार जिसमें 4 लोग थे, वो दे वर फ्रोजन टू डेथ, मतलब बर्फ में जम गए था, मृत्यु हो गई। परिवार में 4 लोग थे, माँ, पिता और 2 बच्चे। जगदीश भाई पटेल हैं, उनकी पत्नी वैशाली बेन पटेल, बिटिया का नाम था विहांगी, 11 साल की थी, और 3 साल का बेटा था धार्मिक। तब इस फैमिली के डिटेल्स पता लगी हैं। ये गुजरात में गांधीनगर जो कैपिटल है, कैपिटल से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव का नाम है साहब दिंगुचा। मतलब राजधानी से 20 किलोमीटर दूर। आप कल्पना कर लीजिए कि दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर कोई गांव हो, या लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर, या चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर। तो ऐसे गांव की जमीनें कितनी कीमती होती हैं, है ना? करोड़ों रुपए का एक एकड़ बिकता है। तो इस परिवार के बारे में और डिटेल्स ये आई हैं कि साहब ये फैमिली जो थी, ये पहले ही वो द स्कूल टीचर, द फादर, और उस गांव में 1800 लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। एंड दे आर ऑल चेजिंग देयर अमेरिकन ड्रीम। और इन लोगों के दिमाग में ना एक बात भर दी गई है कि जिंदगी का मकसद या इनकी जिंदगी का एक ही सपना है, दे आर चेजिंग देयर अमेरिकन ड्रीम। मतलब जीवन तो सिर्फ अमेरिका में है। जैसे पंजाबियों के लिए जीवन सिर्फ कनेडा में है, तो इनका, गुजरातियों का जीवन, इनको कनेडा अच्छा नहीं लगता गुजरातियों को। उनका उनको उनको लगता है कि द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका में ही जीवन है। तो साहब ये उसके बाद जब जो जो एजेंट जो इनको क्रॉस करा रहा था ना, वो कनाडा से अमेरिका में, वो भी पकड़ा गया है। तो अपुष्ट समाचार ये मिल रहे हैं कि, और जो लोग जानकार हैं इस ट्रेड के, वो ये बताते हैं कि साहब ये सौदा कम से कम 65-70 लाख, वैसे 1 करोड़ की रकम बताई जा रही थी पहले कि एक परिवार को क्रॉस कराने का 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं वो, पर नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि 65 या 70 लाख रुपए में ये सौदा हुआ था। मतलब जगदीश भाई पटेल ने 70 लाख रुपए तो दिए थे सिर्फ उस एजेंट को कि हमें कनाडा से अमेरिका में। और ये कनाडा कैसे पहुंचे? तो कनाडा ये गए थे विजिटर्स वीजा पे, ये पटेल परिवार, और इनको सेटल होना था अमेरिका में। तो बात यह था कि गुजरात की राजधानी के नजदीक एक बेहद संपन्न गांव, और ऐसे जो गुजरात के जो इस टाइप के गांव है ना, वो शहरों को भी फेल करते हैं साहब। वहां का जो लाइफस्टाइल है, वो जीवन है, वो इतना संपन्न है, और वहां पे सुख सुविधा और सो कॉल्ड चमक दमक के सभी साधन, सारे बड़े बड़े शोरूम्स, दुकानें, और जो कुछ भी आप, है ना, ये इस सांसारिक जीवन में जो भी चीजें किसी खोखले आदमी को सुख दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर KFC मैकडोनल्ड का वो आउटलेट ना हो तो लोगों को लगता है कि हमारा तो जीवन खाली खाली है। मतलब एक मुझे याद है, बिहार का एक लड़का था, वो ना, एक परिचर्चा हो रही थी, तो कहता हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर में भी मैकडोनल्ड और KFC हो। अच्छा, मैंने कहा पर मैकडोनल्ड क्यों हो? तुम्हारे शहर में मैकडोनल्ड, मतलब तुमको मैकडोनल्ड का बर्गर खाना, तो कहता है शहरी बच्चे सब मैकडोनल्ड में खाते हैं।
पर मैंने कहा अमेरिकन्स पता है कौन लोग मैकडोनल्ड में बर्गर खाते हैं? मतलब हिंदुस्तान का सबसे संपन्न वर्ग जो है वो अपने बच्चे का हैप्पी बर्थडे जो है आजकल मैकडोनल्ड में मनाता है। और हमारा जो सो कॉल्ड संपन्न वर्ग है ना, वो मैकडोनल्ड का बर्गर खा के बड़ा गर्व महसूस करता है। हम मैकडोनल्ड में बर्गर खाने गए थे, पूरा परिवार, 1500 रुपया खर्च हो गया। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा अमेरिका में पता है मैकडोनल्ड में अगर कोई परिवार हैप्पी बर्थडे मनाने चले जाए तो उसका आस पड़ोस समाज पता है क्या पूछता है कि इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे? मतलब अच्छा कोई आर्थिक तंगी चल रही है क्या? मतलब जैसे कोई परिवार आज दिल्ली में मारुति 800 सेकंड हैंड में घूम रहा हो तो लोग क्या कहेंगे? तो मैकडोनल्ड की इमेज मारुति 800 से भी बदतर है। और बेहद गरीब लोग मैकडोनल्ड में खाना खाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छा खाना। और वहां ताजा खाना, ताजी हरी सब्जी खाना सबसे बड़ी लग्जरी है। वहाँ तो सब वो पहले से पका हुआ खाना लेके आते हैं और माइक्रोवेव में गर्म करके उसकी फिर ऊपर से पन्नी कैंची से काट के एक प्लेट में डाल के गर्म करके खा लेते हैं पका पकाया खाना। आम आदमी जो आम गरीब गुरबा है, हिंदुस्तान में अगर वो खाना कोई खाए तो बोले बहुत अमीर आदमी है। और आप इस मृग मरीचिका के पीछे दौड़ के अमेरिका जा रहे हैं। खैर साहब, तो ये मैकडोनल्ड और केएफसी वगैरह सारे गुजरात के इन गांव में है। जिस गांव से जगदीश भाई अपने आप को बेहद गरीब मानते हुए उन्होंने कहा था कि साहब इस गांव में तो हमारा जीवन कुछ नहीं है, हमारा तो एक ही मनुष्य जीवन हमको मिला है जो कि यहाँ इस दिंगुचा गांव में और गुजरात के गांधीनगर शहर में हम अपना ये जीवन बिता देंगे। क्या घटिया जीवन, हमको तो अमेरिका जाना है। तो साहब वो अमेरिकन ड्रीम चेज करते हुए पहले कनाडा पहुंचे, कनाडा से यूएस से क्रॉस करते हुए -35 डिग्री की सर्दी में ठंड से जम के मर गए। बड़ी दुखद मृत्यु थी। और बात यह ना कि सवाल सबसे बड़ा यह है कि साहब व्हाई दिस प्रेशियस लाइफ वाज वेस्टेड। मतलब वो 11 साल की बच्ची और 3 साल के बच्चे का क्या दोष था? और जो आदमी 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ तो 1.25 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट मानता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो वीजा लगवा के वो करके सारा खर्चा करके और उसके बाद अमेरिका में सेटल होने के लिए सारा जुगाड़ करके और सारा वहां के लिए भी तो कुछ पैसे लेके गए होंगे ना, वहां के लिए भी तो कुछ जुगाड़ बनाया होगा। तो 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके एक परिवार जो है अपना गुजरात का भरा पूरा परिवार पूरा एक खुशहाल जीवन छोड़ के अमेरिका चला जाता है और -35 डिग्री में जम के मर जाता है। मुझे एक बात बताइए यार, जीवन के अंतिम क्षणों में उस परिवार जगदीश भाई और वो वैशाली बेन, यस, जगदीश भाई और वैशाली बेन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो ठंड से जम रहे थे क्या सोच रहे होंगे? मरता हुआ आदमी के मन में कुछ विचार तो आते ही है ना। मगर अगर ऐसी कोई फिल्म होती ना, ऐसा कोई सिस्टम होता कि मरते हुए दिमाग में कौन से विचार आते हैं, क्या आदमी सोचता है, पुराना जीवन याद आता है, अपनी गलतियों पे पछताता है क्या, तो यार वो एक पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर बन जाती है वो सोच, मरते हुए आदमी की वो आत्मविश्लेषण, आत्मावलोकन। मैं एक बात बताऊं आपको, कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, ये हमारी जो सभी स्पीशीज की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, सांस लेने की जो गति है ना, ब्रीथ्स पर मिनट, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, यही हमारा लाइफ स्पैन निर्धारित करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो जीव 1 मिनट में जितनी अधिक बार सांस लेगा वो उतना कम जिएगा, ये प्रकृति ने निर्धारित किया है। फॉर एग्जाम्पल, जो डॉग्स हैं वो
40 अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स एक बार में सांस लेते हैं व्हेन दे आर रेस्टिंग। रेस्टिंग, भागते हुए नहीं। भाग के आया तो अगर वो तो बहुत तेज सांस लेता है, परंतु जब आराम से सो रहा है तब भी 40 बार सांस लेता है। मनुष्य अगर हल्का फुल्का काम कर रहा है तो 12, 15, 16 बार लेता है। अगर सो रहा है तो कल मैंने अपनी गिनी थी, क्योंकि मैं तो अजगर की तरह जीवन व्यतीत करता हूं ना, तो मैं तो अजगर की तरह पड़ा रहता हूं। तो व्हेन आई एम इन रेस्टिंग पोजीशन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन रेस्टिंग पोजीशन, तो कल मैंने गिनी थी तब 6 बार सांस लेता है आदमी, जब अजगर प्रवृत्ति वाला जीवन जी रहा होता है। और चलता फिरता है तो 15-16 बार लेता है। तो साहब, डॉग की लाइफ स्पैन है 12 से 14 साल। मतलब 12 साल का कुत्ता बुढ़ा मान लिया जाता है एकदम। मनुष्य 8 से 10 बार सांस लेता है, 12 बार, तो उसका लाइफ स्पैन है साहब 80 से 100 साल। जो एलिफेंट्स हैं, हाथी, ये सांस लेते हैं साहब 1 मिनट में 10 से 12 बार। यस, हाथी 12 बार का एवरेज है उसका। और हाथी का एवरेज लाइफ स्पैन है 120 से 160 साल। हाथी और वेल्स का लगभग बराबर सा है। और जो कछुआ है ना साहब, कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है, और उसका लाइफ स्पैन है 250 साल। और कुछ कछुए तो ऐसे समुद्र में ऐसे भी जिनको ये देखा गया है कि वो लगभग 500 साल तक जिए हैं, उनकी आयु का अंदाजा लगाया गया। तो प्रकृति ये कहती है कि जो जितना कम सांस लेगा वो उतना लंबा जिएगा। ये प्रकृति ने निर्धारण किया है। कहने का सब ये मतलब है कि आपका कंजम्पशन जितना कम, मैं इसको कैसे एक्सट्रापोलेट करता हूं कि आपका सांसारिक चीजों के प्रति कंजम्पशन जितना कम रहेगा उतना ज्यादा जियोगे, उतना सुखी जियोगे, उतना ज्यादा सुखी जीवन जियोगे। और ये सांसारिक चीजें है ना, गैजेट्स, संसाधन, एसेसरीज, इनके चक्कर में आप जितना ज्यादा पड़ेंगे उतना आपका जीवन कम सुखी होगा। कछुए के होगा एक और खासियत होती है, पानी में भी सांस ले सकता है और हवा में भी सांस ले सकता है। मछली सिर्फ पानी में जिंदा रहती है ना, आदमी सिर्फ हवा में बाहर जिंदा रहता है, पानी में मर जाता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में। कछुआ पानी में भी सुखी है हवा में भी सुखी है, उसको हवा में छोड़ दो तो भी मस्त जी रहे हैं अपन तो, और पानी में तो है ही है। कैक्टस और जलकुंभी में सब यही अंतर होता है। जलकुंभी खूब पानी है तो बड़ी प्रफुल्लित रहती है, खूब हरी भरी रहती है, पर लाइफ स्पैन मुश्किल से 2-4 महीने का है। पानी कम हुआ नहीं कि खत्म। मतलब तालाब में पानी, और बरसात में तालाब भर जाते हैं, जलकुंभी खूब प्रफुल्लित रहती है। बरसात के बाद जैसे ही 4-6 महीने बाद, मार्च अप्रैल में तालाब सूखे, अक्टूबर नवंबर तक तो खूब तालाब भरे हुए रहते हैं, और तालाब में 4 महीने पानी रहता है। जैसे ही पानी सूखा, जलकुंभी सूख के मुरझा के मर जाती है। कैक्टस जो होता है ना, तब एक तो उसको पानी चाहिए ही नहीं, उसने ऐसा एक आवरण बना लिया है अपने शरीर में कि उसको जमीन से पानी चाहिए ही नहीं, वो बिना पानी के ही इतना प्रफुल्लित रहता है। और पता है एक एक कैक्टस की उम्र कितनी है? सैकड़ों सैकड़ों साल, हजारों साल। 20 साल में तो एक बार फूल आता है। तो भैया, अपने सुख की जो परिभाषा है ना, उसको डिफाइन करो यार। जितने भी लोगों से बात हुई है ना, वो सब कहते हैं यार ये जितनी एसेसरीज है ना, जितने ये बड़े बड़े शौक होते हैं, ये सब कैसा भी शौक हो,
जब आप उसे हासिल कर लेते हैं, जब तक हासिल नहीं करते तब तक उसका बड़ा चाव रहता है। द मोमेंट यू अचीव इट, वो 1 साल में लग लगता है कि यार बस यही था, इसी के लिए हम मरे जा रहे थे। अपने सुख की परिभाषा को डिफाइन कीजिए। जिस दिन आपको इसका ये भेद मिल गया ना कि असल में यार सुख है क्या, हम किसके पीछे दौड़ रहे थे, जिस चीज के पीछे दौड़ रहे थे, और जब वो हासिल हुई तो फिर बाद में पता लगा अरे यार इसमें तो कोई सुख है ही नहीं, हम तो खामखा दौड़ रहे थे। काश जगदीश भाई को ये बात समझ। लोग मुझसे पूछ रहे कि आप एक विषय को क्यों इतना लंबा खींच रहे हो। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आप इस विषय पे बोलते रहिए। अभी कल कल मेरे को ना एक मेरे मित्र ने फोन किया, मैंने बाई चांस उनको फोन किया, बोला अरे यार भाई साहब को सब आपने फोन कर लिया, मैं तो आपको करने ही वाला था आज। मैंने पूछा क्या हुआ। बोला मेरा बेटा ना मुझे कई महीनों से मुझे बहुत मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैंने कनाडा जाके पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना। और कहता फिर आपकी वीडियोस मैंने दिखाई तो वो कहता जी मैं आई एम नाउ 50 मोर देन 50% कन्विंस्ड कि नहीं मैं यहीं पढ़ लूँगा। फिर मैंने कल थोड़ी सी उसकी और काउंसलिंग की। मैंने कहा भैया कनाडा जाओगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लोगे नहीं, वहाँ तो कहती फर्जी, जैसे हमारे यहाँ फर्जी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुली हुई है ना, जो सिर्फ डिग्री देती हैं, कनाडा में भी खूब है। और ये जितने जाते हैं उन फर्जी डिग्रीज फर्जी कॉलेजेस में डिप्लोमे करते हैं। आज तक मैंने ऐसा बहुत कम लोग सुने हैं जो सचमुच के जो स्कॉलर्स हैं ना, पढ़ाने वाले बच्चे हैं, वो तो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और ये जितने जा रहे हैं ना स्टूडेंट विदा पे, ये तो फर्जी कॉलेजेस में वहाँ ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो कि डिप्लोमे कराते हैं फर्जी। तो भैया अपने सुख की परिभाषा को, अपनी वाई क्लियर करो। इसे कहते हैं ना नो हाउ एंड नो वाई, कि आखिर कोई भी दुनिया का अगर कोई भी काम करना है तो पहले खुद से पूछो और खुद को सेटिस्फाई करो कि वाई, आखिर मुझे ये काम क्यों करना है। अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है तो आपको हमेशा जिंदगी में धोखा होगा। इस विषय पे आज इतना है। मैं जगदीश भाई और उनकी पत्नी वैशाली बेन को ये एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि चलो ईश्वर आपके परिवार को ये ताकत दे कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सके। पर मुझे दुख होता है कि अ वेरी प्रेशियस लाइफ वाज वेस्टेड। एक मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते हुए 4 बेहद कीमती जाने बच्चे, उनके आगे उनका कितना बड़ा जीवन था, कितना भविष्य था, दैट वाज वेस्टेड। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।